पहला भाग। पाई चुकता चक्र, रूलेट या पाई ट्रैप। सटीकता परीक्षण। प्रस्तावना। कई वर्षों से मैं इसकी परिभाषा के स्पष्ट नमूने से छिपाने और भागने में संख्या पाई की स्पष्ट दृढ़ता से हैरान हूं और सूत्रों के माध्यम से गणितीय प्रदर्शन करता हूं जो हमें इसका सही मूल्य और स्थिति दिखाते हैं। हालांकि और इस चक्रीय सूत्र या कार्य से मेरी भावना बदल गई है और मेरी शंकाएं दूर हो गई हैं और मैं समझता हूं कि संख्या पाई हमें बता सकती है। ठीक है, यहाँ मैं अपने स्वयं के निर्माण मापदंडों द्वारा संलग्न, स्थित और मापा गया हूँ। क्या अब मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? दोस्तों, जैसा कि आप में से कुछ पहले से ही जानते हैं, पाई नंबर के लिए मेरा अपना दृष्टिकोण और प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि इसका एक अपरिमेय मूल्य है, लेकिन पारलौकिक नहीं, और यह पूरी तरह से संबंधित, एकीकृत और परिधि के निर्माण मापदंडों, व्यास, अंकित और परिचालित वर्ग आदि द्वारा मापा जाता है। इस तरह इस पर विचार करने के इन वर्षों के दौरान मैं यह सत्यापित करने में सक्षम हूं कि वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम पाई की तुलना में इसमें अधिक तर्क और अधिक गणितीय और ज्यामितीय गुण हैं। तो मुझे इनमें से एक विवरण प्रस्तुत करने दें जो मुझे दिलचस्प लगता है, और वह इसकी वैधता के प्रमाण का भी प्रतिनिधित्व करेगा। यह संदर्भित करता है कि मैं पीआई वर्ग के चक्र को क्या कहता हूं, और जो परिधि 8 से घिरे वर्ग को इसकी आंतरिक परिधि की संख्या पीआई के साथ जोड़ता है, और जिसमें ऑपरेटिंग दशमलव संख्या 10 का स्तर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है संचालन शक्तियों और जड़ों का एकता के करीब, यानी आयामों के स्तर पर हम उपयोग कर रहे हैं। यह चक्र कार्य सरल है, और जैसा कि नाम से पता चलता है, यह चक्रीय है क्योंकि गणितीय फंक्शन का इनपुट परिणाम आउटपुट परिणाम के समान होता है यदि सही संख्या पाई लागू की जाती है। इसे ज्यामितीय रूप से एक चक्र या रूलेट द्वारा दर्शाया जाता है, जिस पर हम पाई के वर्ग की परिधि को घुमा सकते हैं या बनाए रख सकते हैं, बिना इसके मूल्य को उस पर लागू होने वाले चक्रीय कार्य के साथ बदल सकते हैं। हालांकि यदि हम इस लूप में पाई का एक गैरस्टीक मान जोड़ते हैं, तो पी वर्ग की परिधि जल्दी विकृत और नष्ट हो जाती है। सरलीकृत करना, चक्र मूल्य पाई वर्ग के एक चक्र के चारों ओर निरंतर रोटेशन में एक दौरे की तरह होगा, जिसमें पाई वर्ग के इस मूल्य का विश्लेषण किया जाता है और ट्यून या त्रुटि में वृद्धि फंक्शन द्वारा प्रत्येक मोड़ पर उजागर चक्रीय में इस तरह से कि यदि हमने पाई का सही मान लागू किया है तो चक्र और परिधि का मान अनिश्चित काल तक अपरिवर्तित रहता है। लेकिन अगर लागू पाई सही नहीं है तो सर्कल डगमगाता है और जल्दी से नष्ट हो जाता है, या तेज जब लागू पाई में त्रुटि अधिक होती है। उसी अर्थ में इस चक्र के एक चर के साथ और एक सही संख्या पाई के साथ हमें पहले दी गई परिधि पर सभी वर्गों और परिचालित वृत्तों को शक्तियों और जड़ों के माध्यम से मापना चाहिए। दूसरा हिस्सा, अपनी खुदी हुई परिधि पाने के लिए झुके हुए वर्ग। जैसा कि आप में से कुछ ने मुझे बताया है कि आप पाई प्राप्त करने के लिए मेरे सूत्रों के दर्शन और तर्क में रुचि रखते हैं, मैं मूल सिद्धांतों का सारांश दूंगा। संख्या पाई प्राप्त करने के लिए मेरा विचार और सूत्र इन मापदंडों की शक्तियों और जड़ों के माध्यम से परिधि, व्यास,
खुदा हुआ वर्ग, परिचालित वर्ग आदि के दोहरे आयताकार मापदंडों से मिलकर बनता है, जब तक कि संख्या पाई का उपयुक्त वक्र प्राप्त न हो जाए। अब आगे बढ़ने का एक अन्य अभ्यास तरीका यह है कि साइड पाई वर्ग के साथ एक ऊपरी वर्ग का चयन किया जाए और इसे परिधि 8 पर परिचालित वर्ग में घटाया जाए, और इस प्रक्रिया को उल्टा करके संख्या पाई को ठीक से समायोजित करने के लिए एक सरल सूत्र लागू किया जाए। आरेखण में मैं आपको इसे समझाने का एक तरीका दिखाता हूँ, जहाँ पाई के साथ एक बड़ा वर्ग कथित रूप से शक्तियों और जड़ों के अधीन होता है, जब तक कि यह परिधि से घिरा हुआ वर्ग नहीं बन जाता है, और यहाँ से उल्टा ऑपरेशन करते हुए हम संख्या पाई प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम संख्या पाई को कई परीक्षणों और गणितीय तर्क के अनुप्रयोग द्वारा अधिग्रहित और पुराना कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में, यह हमारे समय में, मेरी राय में, निश्चित रूप से स्वीकार्य नहीं है कि इसके निर्माण मापदंडों के आधार पर संख्या पाई प्राप्त करने और बनाने के सूत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं, और फिर भी निश्चितता के साथ एक एल्गोरिथम श्रृंखला का उपयोग करना जारी रखते हैं। सही है। मेरे लिए साक्ष्य इसकी मात्रा और आवेदन की स्पष्टता के कारण सम्मोहक है। उदाहरण के लिए, मैंने जो चित्र डाला है, साथ ही वह वीडियो जो मैं आपको भेजता हूं, ताकि यदि आपके पास समय हो तो आप इसकी समीक्षा कर सकें। ड्राइंग में यह व्यक्त किया गया है कि संख्या पाई और उसके खुदे हुए वर्ग के विकर्ण अंतर संबंध मॉड्यूल के बीच का संबंध गणितीय तर्क द्वारा एक दूसरे से प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि आप इस प्राप्त करने का निरीक्षण करते हैं, तो आप देखेंगे कि जिस पीआई चतुर्भुज का मैंने खुलासा किया है, वह इन दृष्टिकोणों का पालन करता है। इसके बजाय एल्गोरिथम पाई विफल हो जाती है। इसलिए और मेरे लिए गणितीय तर्क का प्रश्न जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए वह हो सकता है, क्या एक झूठी संख्या मेरा एकजुट हो सकती है संरचना और सूत्र के साथ परिधि के सभी निर्माण मापदंडों से संबंधित है, जबकि वर्तमान एल्गोरिथम पाई नहीं कर सकता है? परिधि प्रमेय से इस आरेख में हम देखते हैं कि पहले दी गई परिधि पर परिचालित सभी परिधियों और वर्गों को स्क्वायरिंग पीआई के घातीय सूत्रों द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है, और एल्गोरिथम पीआई के साथ समायोजन कैसे उत्तरोत्तर विचलित हो जाता है। आपकी रुचि के लिए धन्यवाद दोस्तों।